समझौता दोनों का था कि मर्यादा भगवान राम की न टूटे, किसी ने अगर उंगली उठाई है तो हम वन में रहेंगे। लेकिन जब प्रभु की लीला जहाँ होती है वहाँ आदमी के बुद्धि से बाहर की बातें होने लगती हैं। तो हम तो आज के युवाओं के लिए कहेंगे कि जिंदगी छोटी सी लगती है लेकिन बोझ भी बन जाती है। आप जहाँ खुशी और आनंद ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में होए। कि जो आज लिव इन रिलेशन हो रहा है, आज इधर शादी की उधर बदली इधर बदली, जो एक निष्ठ भाव से पति के आदेश पर रहती हो, या जिनके आंखों पे झूठे बौद्धिकता का नशा चढ़ा हुआ है, मार्क्सिस्ट और माओवादी विचारधारा वाले हैं, उनको सीता मैया क्या सनातन धर्म ही नहीं समझ में आएगा। तो भगवान शिव का धनुष रखा था जो बड़े से बड़े राजा हिला भी नहीं सकते थे, बाएं हाथ से उठा के रख दिया और फिर सफाई कर ली। तभी राजा जनक को लगा कि इतनी शक्तिशाली है, इसके पास इतनी दैवी शक्ति है कि शिव का धनुष बाएं हाथ से उठा लिया, तो उसी से मैं विवाह इसका कराऊंगा जो शिव के धनुष को उठा के उस पर चाप चढ़ा दे। हमारे देश में कई ऐसे धार्मिक पर्व और परंपराएं हैं जिनका सही अर्थ बहुत गहरा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। ऐसा ही एक पर्व है सीता नवमी। माँ सीता के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े इस पर्व के महत्व और इससे जुड़े अर्थ को समझने की लोग कोशिश बहुत कम करते हैं। आज TV9 पर इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूज्य संत आध्यात्मिक गुरु उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहने वाला है, सरल भाषा में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि सीता नवमी इसका महत्व क्या है और ये आखिर है क्या, बहुत अगर बोलो। देखिए, सीता नवमी मतलब जानकी नवमी भी बोल सकते हैं, और इसका जो मुहूर्त होता है ये पुष्य नक्षत्र में आता है और बैसाख के शुक्ल पक्ष में नवमी की तिथि इसकी होती है। जो राम नवमी जो होता है, भगवान राम के जन्म की तिथि है, उससे ठीक 1 महीने के बाद ही आता है। और महत्व और इसकी ऐतिहासिकता या पौराणिकता जो है वो ये है कि जनकपुर में अकाल पड़ा था, जो भी परिस्थितियां रही, सब साधकों ने, संतों, ऋषियों ने सलाह दिया कि आप खुद अगर हल जोतते हैं राजा जनक को तो ये परिस्थिति ठीक होगी। और वहीं पे सीता मैया मिली उस हल जोतते हुए स्थिति में। तो उत्पत्ति उनकी या उनके अवतरण का दिवस मान ले जानकी जी के, सीता मैया की, तो बड़ा ही पवित्र तिथि है ये जानकी नवमी या सीता नवमी कहें। हम राम नवमी तो सभी लोग मनाते हैं, महत्व भी समझते हैं, लेकिन जानकी मैया की भी भूमिका बहुत बड़ी है जी। और इसको लोग पूजा जो करते हैं वो भगवान राम की मूर्ति, सीता मैया की मूर्ति रख के फल फूल और जैसे विधि है उस हिसाब से इसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो गृहस्थी हैं, जो परिवार वाले हैं, जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने सौभाग्य के लिए और धन वैभव के लिए इनकी उपासना करते हैं, क्योंकि स्वयं सीता मैया लक्ष्मी जी के ही अवतार हैं। भगवान राम नारायण के अवतार हैं और सीता मैया लक्ष्मी की। तो वैभव के लिए, लक्ष्मी के लिए, समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए इनकी पूजा की जाती है। दर्शन ये है कि जिस तरह से हम भगवान राम को रामनवमी में याद करते हैं या वर्ष भर याद करते हैं, सीता मैया के लिए कोई दिन हमें पता ही नहीं है कि किस दिन विशेषकर एक दिन हो जिस दिन हम उनको याद करें। आप अपने पूर्वजों, अपने बड़ों, बुजुर्गों, दादा परदादा या वर्तमान में जो पिताजी हैं या दादाजी हैं, उनका बर्थडे मना के खुश होते हैं। तो कभी कल्पना किया कि राम जी का बर्थडे तो खूब मनाते हैं, रामनवमी होती है, राम जन्म उत्सव मनाया जाता है, सीता मैया के लिए क्यों नहीं करते? सीता मैया आदि शक्ति है, वैदेही है, जानकी है और भगवान राम की अर्धांगिनी है। भगवान राम के समस्त मर्यादा के पीछे सीता मैया की शक्ति काम कर रही है। वो एक व्यवहारिक नारियों की आदर्श भी है, भारतीय संस्कृति के मूर्त रूप है, नारी के रूप में, देवी के रूप में भी और प्रत्यक्ष शरीरधारी के रूप में भी। क्योंकि उनके जीवन का उदाहरण आप देखेंगे तो उसमें रामायण के प्रसंग सारे आपको दिखाई देंगे, किस तरह से एक नारी को व्यवहार करना है पति के साथ,
कैसे पति समाज के साथ व्यवहार कर रहा है तो उसमें सहभागी होना है, और विपरीत परिस्थिति में रहे तो भले रोना आया, तकलीफ हुआ, लीला हम बोल सकते हैं प्रभु की, लेकिन वहाँ भी अपने चरित्र, अपने सत्य, अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया और आखिरी तक मर्यादा बनाए रखी। जो भगवान राम को लोग कहते हैं कि बाद में वनवास दे दिया सीता मैया को, ये अगर दूसरी दृष्टि से देखें इसके प्रमाण भी है कि समझौता दोनों का था कि मर्यादा भगवान राम की न टूटे। किसी ने अगर उंगली उठाई है तो हम वन में रहेंगे। ये भी लोग कहते हैं कि लवकुश गर्भ में थे तो भगवान राम चाहते थे कि वो किसी तीर्थ में, किसी गुरुकुल में वहाँ जाके इनको जन्म दें। तो सीता मैया का चरित्र जो है आज के स्त्रियों के लिए, युवतियों के लिए, जो यंगस्टर हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए और पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए भी समझने लायक है कि ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं। हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी धरोहर क्या, हम कौन हैं, किसके पुत्र हैं। आज डीएनए की चर्चा होती है, कहते हैं डीएनए में दोष है, हमारा डीएनए है। तो हमारा डीएनए क्या है? हमारा डीएनए भगवान राम और सीता मैया का है, हम उनके वंशज हैं। हमारा डीएनए चाणक्य और चंद्रगुप्त का है, हमारा डीएनए जनक और अष्टावक्र का है। तो जब डीएनए में इतनी खूबियां हैं, नागार्जुन से लेके पतंजलि हमारा डीएनए है, तो हमारा आज का व्यक्तित्व उनके हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। और महाराज जी, ये भी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आज के समाज में माँ सीता की भूमिका जो रही, क्या आज का समाज उसे उस तरीके से समझता है? समाज समझता नहीं समझता, ये विश्लेषण करना बड़ा कठिन है कि समाज का कितना बड़ा वर्ग समझता है और कितना नहीं समझता है। कुछ लोग धार्मिक रूप में समझते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, लेकिन बहुत लोग तथाकथित बुद्धिवादी हैं या जिनके आंखों पे झूठे बौद्धिकता का नशा चढ़ा हुआ है, मार्क्सिस्ट और माओवादी विचारधारा वाले हैं, उनको सीता मैया क्या, सनातन धर्म ही नहीं समझ में आएगा। सवाल करने वाले ये भी सवाल करते हैं, उस प्रसंग पर बहुत सवाल किया जाता है कि माँ सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। इसके बारे में ज़रा आपसे विस्तार में बात। देखिए क्या है, अगर सीता मैया आम व्यक्ति होती तो अग्नि में जल जाती, और अगर रामायण को ठीक से पढ़े तो जब वहाँ लाया गया है सीता मैया को, तो सीता मैया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये कीजिए आप, ताकि आपकी मर्यादा बनी रहे। आप राजा हैं, अगर आप आम आदमी होते तो समाज से बच के जैसे जीना हो वैसे जी लेते, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के लिए जो कर्तव्य है, उसके पत्नी पे कोई लांछन लगा दे तो उसके पहले आप प्रूफ लेके जाइए। एक ये प्रसंग है। दूसरा प्रसंग आता है कि जब रामचरितमानस में वर्णन है कि सीता मैया से भगवान राम कहते हैं कि मैं अब एक लीला करूंगा, कि मैं एक नर लीला, छुपाई है कि मैं नर लीला करने जा रहा हूं। तो असली सीता को अग्नि में प्रवेश कराया, पहले ही है ये प्रसंग, सीता हरण से पहले रामचरितमानस में वर्णन है। और माया की सीता साथ में गई, क्योंकि लीला प्रभु को करनी थी। फिर वहां से जब लौटे हैं तो माया की सीता अग्नि में गई, अग्नि से असली सीता निकली। अब इसको कपोल काल्पनिक कहने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन जब प्रभु की लीला जहां होती है, वहां आदमी के बुद्धि से बाहर की बातें होने लगती है। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय वैभव, ईश्वरीय चमत्कार, ईश्वर के प्रभाव आम आदमी नहीं समझ सकता। अगर व्यवहारिक रूप से भी समझेंगे तो रामायण में, अन्य रामायणों में यह प्रसंग आता है कि स्वयं सीता मैया ने हिंट्स किया कि ये कार्य आप करिए। राम जी ने नहीं कहा है जी मैं परीक्षा लूंगा तुम्हारी, आप अपवित्र हैं, वो बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि हम सीता नवमी की चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे जो युवा हैं, और युवा भी नहीं, जो आम जनता है हमारी, बहुत सारे लोगों को सीता मैया के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो नहीं पता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आम लोगों को ना पता हों और आप उन्हें बता पाएँ उनके बारे में, उनके जीवन काल के बारे में। जैसे लगभग लोगों को जो धार्मिक है उनको पता है। पहली बात तो ये, जब बहुत छोटी थी तो निपाई कर रही थी तो भगवान शिव का धनुष रखा था,
जो बड़े से बड़े राजा हिला भी नहीं सकते थे। बाएं हाथ से उठा के रख दिया और फिर सफाई कर ली। तभी राजा जनक को लगा कि इतनी शक्तिशाली है, इसके पास इतनी दैवी शक्ति है कि शिव का धनुष बाएं हाथ से उठा लिया, तो उसी से मैं विवाह इसका कराऊंगा जो शिव के धनुष को उठा के उस पर चाप चढ़ा दे। जी। तो सीता जी आदि शक्ति है, अद्भुत है। रावण को मारना उनके लिए छोटी सा खेल था, लेकिन वो लीला की सहचरी है, तो अपने से कुछ नहीं वहां करेंगे। जो शिव के धनुष को बाएं हाथ से उठा सकती हो, उसको आक्रमण करने में कितना देर लगता है। बिल्कुल। तो इतनी शक्ति, जो पूरे आप जो धनुष यज्ञ का प्रसंग है उसमें एक से एक दिग्गज राजा, उसमें कौन कौन से राजा थे? उसमें सहस्र बाहु और रावण भी आए थे, और हिला नहीं पाया रावण उस धनुष को, जिस धनुष को सीता जी ने एक हाथ से उठाया और रख दिया। तो आप कल्पना करते हैं कि रावण की मजाल थी, एक थप्पड़ मारती धरती में चला जाता वो। तो सीता जी की खूबी केवल पत्नी राम जी की है ये नहीं है, वो आदि शक्ति है, परम शक्ति है। वो उनके हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के वरदान देने वाली सीता मैया है। असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये वरदान दिया कि हनुमान जी केवल अष्ट सिद्धि नवनिधि वाले नहीं होंगे, हनुमान जी के अंदर वो खूबी आ जाएगी जो दूसरों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी दे सकेंगे। तो जानकी मैया की अपनी कृपा है, उनकी उपासना जो भी करे, उनकी पूजा जो करे, उनको लाभ बहुत मिलने वाला है। आदर्श है मानवता के लिए, आदर्श है आज के स्त्रियों के लिए, कि जो आज लिव इन रिलेशन हो रहा है, आज इधर शादी की उधर बदली इधर बदली, जो एक निष्ठ भाव से पति के आदेश पर रहती हो, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो। स्वार्थ आज पराकाष्ठा पर है, संकीर्णता पराकाष्ठा पर है, और त्याग की पराकाष्ठा वहाँ सीता मैया के जीवन में दिखाई देता है। कि जब वनवास जाने लगे तो उनको तो वनवास नहीं मिला था। वो जब चलती थी तो फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाई जाती थी, और खाली पैर चलना पड़ेगा, कांटों पर चलना पड़ेगा। वल्कल वस्त्र पति पहन रहे हैं तो हमें भी पहनना है, और मना किया गया तब भी वो नहीं मानी, वनवास में जाने लगी। तो पूछा गया कि आप क्यों जा रही हैं, मत जाइए। तो बोले राम की मैं छाया हूं, शरीर केवल होती, अर्धांगिनी होती तो नहीं जाती, लेकिन छाया शरीर से अलग नहीं हो सकती है। मुझे तो हर पल, मैंने व्रत लिया है, जो 7 फेरे हुए हैं उसमें व्रत है कि हर मुसीबत में साथ में रहना है। विवाह आजकल होते हैं, विवाहों में सब कुछ खर्च होता है, बैंड बाजे बजते हैं, शराब पीते हैं लोग, नाचते हैं, फिल्में बनती है, प्री वेडिंग शूट होने लगा है जिसका कोई मतलब नहीं। हमने 1-2 जगह देखा, हमने कहा अगर शादी टूट गई तो, ये जो खेल चल रहा है, और शादी टूट गई तो कहीं की नहीं रहेंगे, ना लड़का ना लड़की। तो सीता मैया ने विवाह के संकल्पों को निभाया, क्योंकि जो 7 वचन होते हैं उसमें ये भी होता है कि पति के बीमार होने की स्थिति में, या निर्धन हो जाने की स्थिति में, अपाहिज हो जाने की स्थिति में भी मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। ये स्त्री वाले संकल्प में होता है जी। और पति भी इसी तरह से संकल्प लेता है कि धन का व्यय मैं पत्नी के सलाह से करूंगा। सारा सिस्टम है ये जितने हैं, तो उन सब मर्यादाओं का पालन सीता मैया ने किया है। अगर उनके एक एक कदम पे आप देखेंगे जीवन में, तो हम तो आज के युवाओं के लिए कहेंगे कि ज़िंदगी छोटी सी लगती है लेकिन बोझ भी बन जाती है। आप जहाँ खुशी और आनंद ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में होए। दृष्टिकोण बदल लीजिए तो सुख और सुविधा आपके अंदर आ जाएगी। किसी ने लिखा है कि बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, बाधाओं की क्या विषात रुख तूफान बदल सकता है। तो आज जो दृष्टिकोण भौतिकवादी है कि साधनों में सुख भरा हुआ है, ये तिलस्म है, मृग मरीचिका की तरह है कि नजदीक जाए तो पानी नहीं है, जब सब भोग लिया तो लगता कुछ नहीं, तो आत्महत्या करते हैं लोग और रिलेशन टूटने लगते हैं। इसलिए सुख और शांति हमारी अपनी परंपराओं, अपने देवताओं, अपने आदर्शों के जीवन से सीखकर हम अपने अंदर ही ढूंढें। जी, 1-2 सवाल मैं सोशल मीडिया वाले भी लेना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर कुछ वायरल होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है।
तो उसी से जुड़ा एक सवाल है, लोग पूछते हैं कि माँ सीता ने भगवान राम को ये क्यों कहा कि मुझे वो हिरण चाहिए, और बाद में उसका शिकार हुआ, और बाद में जो प्रसंग है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सवाल इसलिए पूछा जाता है कि ये पढ़ते नहीं। जी। अगर मूल ग्रंथों का अध्ययन करें तो सब समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया, जिसको आजकल कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के Yes. पढ़े हुए होते हैं या सोशल मीडिया पर पढ़े हुए होते हैं और सीधे उठा कर उसको कोट कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण अगर ठीक से पढ़ें, वहाँ साफ साफ लिखा है कि सीता मैया ने कहा कि अब हमारे वनवास की अवधि कम हो रही है, 1 साल कुछ दिन बचा है जी। और अब हम लोग लौटने वाले। ही सुंदर मृग है, इसको अगर पकड़ ले आप तो इसको अयोध्या ले चलेंगे, साथ में रखेंगे, ये बहुत मनमोहक है। सीता मैया इतनी नादान नहीं है कि ये सोच लें कि सोने का मृग होता है, वो भी जान रही है कि सोने का हिरण होता ही नहीं। हाँ, ये सोने का मृग है तो धोखा होगा, यह सोने जैसा ये दिख रहा है। तो मारने की इच्छा से नहीं, साफ साफ एक एक शब्द लिखा है श्लोक में कि उसको ले आइए, ले चलेंगे हम लोग, साथ में रखेंगे इसको। ये है प्रसंग। और इसको लोगों ने क्या फैला दिया कि निश्चित ही क्षत्रिय थे तो खाते होंगे इसलिए मारने का आदेश दिया होगा। ऐसा है ही नहीं। तो निवेदन लोगों से है कि मूल शास्त्रों का अध्ययन जरूर करें। बिल्कुल। और किसी के कहने पे आप परसेप्शन न बना लें, क्योंकि सोशल मीडिया एक परसेप्शन क्रिएट करता है, आपका एक माइंड सेट बनाता है और आप उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। आप मौलिक ग्रंथों, विचारधाराओं में जाएंगे तो आपकी अपनी एक विचारधारा बनेगी। और 10 तरह के, आप रामायण तो बहुत है, अध्यात्म रामायण, विचित्र रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, 2-4 पढ़िए तो आपकी विचारधारा खुलेगी। जी बिल्कुल, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये और भी ज़रूरी हो जाता है। दर्शकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज के समय में माँ सीता से ऐसे कौन से गुण महिलाएं, पुरुष, हमारा समाज ले सकता है ताकि जो हमारा जो समाज है वो सही दिशा में ही जाए? देखिए, कई पॉइंट्स इसमें है। एक तो पिता के आदेश पे उन्होंने धनुष यज्ञ में भाग लिया, नहीं तो कह देती कि आप कौन होते हैं जो हमारे लिए ऐसा चयन की ऐसी विधि आपने रखी है, मेरी मर्जी जिससे होगी उसको माला डालूंगी। बिल्कुल। माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उनके भले के लिए सोचते हैं। हम माता पिता के खिलाफ जाकर जो समाज में आज कर रहे हैं, थोड़ा इस पे विचार जरूर करें। बिल्कुल। ठीक है। फिर जो परंपराएं हैं, जो सीखने के लिए सीता मैया से आप कह रहे हैं जी, कि उनकी निष्ठा पति के प्रति है, उनकी निष्ठा बच्चों के प्रति, उनकी निष्ठा पूरे अवध के प्रति, राज्य के प्रति जो थी, वो हम जिस दायरे में जीते हैं सबके प्रति हमारा कर्तव्य। हम इंडिविजुअल नहीं है इस समाज में, हम अकेले कुछ भी कर लेंगे, बोले हमारी मर्जी हमको। एक बहस हम देख रहे थे, टीवी में चल रहा था अनिरुद्धाचार्य से, जिसमें बहसबाजी हो रही थी, लिव इन रिलेशन में रहे तो आपको क्या जाता है। ऐसा कोई नारी बोलेगी कि नहीं, शादी से पहले हमारी मर्जी है कि हम 4 जगह संबंध करें? नहीं, सीता मैया से सीखिए, ये सीखने जैसा है। और संसार जो है इस तरह का नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बहुत दिन पहले शिकागो में 96 की बात बता रहे हैं, एक महिला हमसे पूछने आई कि हमारे आपके यहाँ तो क्या एक ही शादी करके रहते हैं? हमने कहा तो आपके यहाँ? तो बोले ये हमारी 7वीं शादी है। तो बच्चे? बोले कुछ बच्चे इधर गए, कुछ उधर गए, कुछ पहले पति के साथ गए, कुछ सरकार पाल रही है। तो हमने कहा जानवर है या मनुष्य? आदमी है तो आदमी की तरह तो जीना सीखो। तो हम अपने लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप, ठीक है विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है बहुत बंधन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बंधन मुक्त और अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्तित्व के लिए भी कहीं स्वच्छंदता की ओर न बढ़ जाए, कहीं हम मर्यादा से बाहर न चले जाएं, इसका ख्याल जरूर रखें। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने 2-3 ये पॉइंट्स बताए और ये समझने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। एक आखिरी सवाल मैं बस आपसे दर्शकों के लिए वो क्लैरिटी चाहूँगा। जब सोशल मीडिया की ही मैंने बात की कि ये सवाल उठते हैं, एक और सवाल उठता है कि जब हनुमान जी माँ सीता के पास पहुँचे थे, तब माँ सीता, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपने भी जिक्र किया कि पढ़ते नहीं हैं चीज़ों को, तब माँ सीता के पास ये एक विकल्प था
हनुमान जी उनको ले जा सकते थे लेकिन वो नहीं गई उनके साथ, ऐसा क्यों था और ये समझने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। जी। एक तो सीता मैया को भगवान राम के पौरुष पे बहुत भरोसा था। वो जानती थी कि राम जी आएंगे। एक सीता मैया भविष्य दृष्टा थी। वो जानती थी कि रावण मरेगा कैसे, अगर मैं चली गई तो लीला ही खराब हो जाएगी। अगर डायरेक्टर राइटर ही एक्टिंग में हो शामिल तो उसको तो पता अगला सीन ही आने वाला है, बीच में तो गड़बड़ कर रहा है आके जी। तो रोकेगा ना। तो ये भी एक दृष्टिकोण है कि भविष्य सीता मैया को पता था कि भगवान आएंगे। उनके पुरुषार्थ पराक्रम पे भी सीता मैया को भरोसा था कि हम किसी सेवक के ले जाने से नहीं, राम फिर मर्यादा पुरुष किस बात के हैं, जब हम उनके सेवक के, और ये भी विश्वास था कि जब सेवक इतना बलशाली है कि आके सब खत्म कर सकता है तो वो आएंगे तो क्या करेंगे, वो तो ले जाएंगे ना। तो इसलिए उनके साथ वो नहीं आ सकती थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे दर्शकों के जो सवाल थे और सोशल मीडिया के सवाल थे उनका बखूबी से जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शकों ने हमें सुना उन्होंने भी महाराज जी की बातों से सहमति जताई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका विचार है तो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।